हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ श्रीपाल गोठवाल। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। सबसे पहले अपन टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन में अपन ने देखा था कि कार्बन के साथ में चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अगर उनमें से किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप को अपन किसी अदर एलिमेंट या अदर ग्रुप के साथ में उसको रिप्लेस कर देते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। उनमें से अपने तीन ये होते हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्कोहल के बारे में। और एक चीज और कि ये जो तीनों होते हैं इनमें ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के रूप में होता है, इसलिए ये तीनों एक साथ रखे गए हैं। ठीक है। अब हम इनकी जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल के जनरल फॉर्मूला के बारे में। ये है अपना एल्कोहल। एल्कोहल, तो एल्कोहल जो होता है वो अपना एक तरफ तो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और ऑक्सीजन तो होता है वो इसमें सेंट्रल एटम के रूप में होता है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं फिनोल की। फिनोल जो होता है वो अपने बेंजीन रिंग के साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो ये अपना हो गया फिनोल। एक तरफ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ अपना बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ होता है। फिर अपन बात करते हैं ईथर के बारे में। ईथर, ईथर जो अपना होता है वो दो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। तो अब अपन ने तीनों के जनरल फॉर्मूले लिख लिए हैं, एल्कोहल, फिनोल और ईथर के। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले चार चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो चार चीज़ों में सबसे पहले जो अपनी होती है वो होती है स्ट्रक्चर। किसी भी फंक्शनल ग्रुप की अपने को क्या पता होनी चाहिए? स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम उसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन या मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हमें उसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद में उसके जो अपनी डेली लाइफ है उसके बारे में क्या क्या यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो एल्कोहल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले अपन जो बोला उसको लिख लेते हैं एक बार। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए अपन ने क्या क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या बात किसके बारे में बात करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को मैं एफ जी से डिनोट कर देता हूं। दूसरा उसके बारे में क्या पता होना चाहिए? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप उसको किस तरीके से बना सकते हैं, बनाने के तरीके। तीसरी जो अपन बात करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चौथी जो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और सबसे लास्ट में है उसके यूजेज, यूजेज इन डेली लाइफ। सबसे पहले एक एक करके अपन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल
ग्रुप। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एल्कोहल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एल्कोहल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। पहले नंबर पे अपन बात कर रहे हैं किसकी? एल्कोहल की। एल्कोहल का भी अपन ने जनरल फॉर्मूले में देखा कि एल्कोहल कैसा दिखता है। तो एल्कोहल जो होता है अपना, एक तरफ तो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो ये अपना हो गया इसका एल्कोहल का फॉर्मूला। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी हो तो सबसे पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ही हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, और हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि उसमें कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अपना सेंट्रल एटम हो गया। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो एल्किल ग्रुप के साथ में और एक हाइड्रोजन के साथ में। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ में काम आ गए। अब इसके पास कितने लोन इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। तो जो 4 लोन पेयर है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर के रूप में काम में आएंगे। तो ये हो गए अपने 2 लोन पेयर। ठीक है। अब यहां पे अपन देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका। अब इसमें क्या क्या हो गया? 2 तो हो गए अपने बॉन्ड पेयर और 2 क्या हो गए? लोन पेयर। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में या किसी भी कंपाउंड में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कंसीडर करते हैं? sp3। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां पे इस एल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है कितना? 108 डिग्री। 108 डिग्री 108 डिग्री होता है। अब 108 डिग्री मतलब बॉन्ड एंगल होना चाहिए था ये, और हो रहा है क्या? 108 डिग्री। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की वजह से ही अपना जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 108 डिग्री। अब इसका रीजन जो क्या होता है कि जो लोन पेयर हैं वो इस बॉन्ड पेयर के साथ में रिपल्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन, ये जो अपनी शेप होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 108 डिग्री आने का रीजन पता चल गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और जो इसकी शेप होती है वो क्या होती है? वी शेप। अब आप बोलोगे कि सर इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, आप इसकी शेप ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है, शेप आप इसकी वी बता रहे हो। इसका रीजन क्या होता है कि जो शेप होती है उसमें हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी शेप हो गई वो कैसी हो गई? वी शेप। तो ये अपने बात कर ली किसके बारे में? एल्कोहल के बारे में। अब अपन नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं? फिनोल के बारे में। फिनोल, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब ये जो अपन ने देखा था इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एक बेंजीन रिंग होती है, इसके साथ में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर हो गए। एक तो क्या हो गया? बेंजीन रिंग के साथ में बॉन्ड पेयर हो गया, एक हो गया अपना हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। 2 लोन पेयर में से एक तो रहेगा ऑक्सीजन के पास में, एक रहेगा ये बेंजीन रिंग के पास में। यहाँ पे जो एक लोन पेयर होता है वो कैसा होता है? लोकेलाइज होता है। और एक जो ऑक्सीजन के पास वाला होता है वो कैसा होता है? डीलोकेलाइज होता है। तो हमें पता है कि जो डीलोकेलाइज लोन पेयर होता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस वजह से अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक हो गया लोन पेयर।
जब ऐसी स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है कि दो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है? sp2। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो अपना बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे फिनोल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 109 डिग्री। क्या होता है? 109 डिग्री। अब इसका रीजन क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा उसकी वजह से क्या होगा कि ये आपस में क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर, सॉरी, अपना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और इसकी जो sp2 हाइब्रिडाइज की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? वी शेप। तो ये अपन ने किसके बारे में बात करी? फिनोल के बारे में। फिनोल में क्या होता है कि ऑक्सीजन एक तरफ तो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, और एक लोन पेयर इसका लोकेलाइज होता है, एक लोन पेयर इसका डीलोकेलाइज होता है। तो डीलोकेलाइज होने की वजह से हम एक लोन पेयर को काउंट इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर मिलता है। तो इससे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उनका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। लेकिन फिनोल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108 डिग्री। इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है उसकी वजह से ये दोनों क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे ईथर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन दोनों साइड से एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड तो इसके साथ में बना लेगा, एक बॉन्ड इसके साथ में बना लेगा। अब यहाँ पे क्या हो गए? दो लोन पेयर हो गए और दोनों कैसे हैं? लोकेलाइज है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो बॉन्ड पेयर हो गए और दो ही क्या हो गए? लोन पेयर। जब दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर होते हैं तो उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल जब हम मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है वो कितना होता है? 111 डिग्री 7 मिनट। अब हम देखते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, पीछे वाले मॉलिक्यूल में हमने देखा कि जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा था तो वहां पे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा था? कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब बढ़ने का रीजन क्या है कि यहाँ पे दो तरीके का रिपल्सन है वो काम करता है। एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम कर रहा है, दूसरा जो है ऑक्सीजन के साथ में दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं? बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के ऊपर डोमिनेंट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये थोड़े दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बॉन्ड एंगल इनका बढ़ जाता है। ठीक है। अब अपन इनको क्या कर लेते हैं? समराइज कर लेते हैं। ये अपन ने लिख लिया एक तरफ एल्कोहल, ये हो गया अपना फिनोल, और ये हो गया अपना ईथर। तो अभी हमने देखा कि एल्कोहल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिनोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ईथर की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके अंदर बॉन्ड एंगल कौन कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सब कुछ अपन ने देख लिया। अब एक बार अपन इनको समराइज कर लेते हैं, फिर इनके बारे में अपन थोड़ा सा कंपेरिजन देखेंगे। तो एल्कोहल की स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन सबसे पहले। ROH। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था? sp3। बॉन्ड एंगल कितने थे यहाँ पे? बॉन्ड पेयर कितने थे? 2। और लोन पेयर कितने थे? 2। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। आया कितना था? 108 डिग्री। रीजन क्या था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल
शेप होती है वो कैसी होती है इसकी, शेप कैसी होती है, वी शेप। अब अपन बात करते हैं फिनोल की। तो फिनोल का स्ट्रक्चर कैसा था, एक तरफ तो अपने बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग के साथ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये अपना बॉन्ड पेयर हो गया एक, ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया, ये हो गए अपने दो लोन पेयर। एक कैसा होता है इसमें डीलोकेलाइज, जो बेंजीन के साथ अटैच होता है, दूसरा होता है लोकेलाइज। तो आप सबको पता है कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार हम डीलोकेलाइज कंसिडर को बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो दो बॉन्ड पेयर हो गए, एक हो गया लोन पेयर, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आया था वो कैसा आया था, हाइब्रिडाइजेशन आया था इसका sp2, और इसका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री, लेकिन आया कितना था, 109 डिग्री। उसका रीजन क्या था, मैंने बताया आपको कि जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होगा उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों पास में आ जाएंगे। तीसरा, इसकी जो अपने ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप कैसी होती है इसकी, वी शेप। तीसरा अपन बात करते हैं ईथर का। तो ईथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑक्सीजन के साथ में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, ठीक है, दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इसका, sp3। sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। आया कितना था, 111 डिग्री 7 मिनट। रीजन क्या बताया मैंने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और बल्कि ग्रुप का एनवायरमेंट की वजह से इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ऊपर क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनके बीच में गैप बढ़ जाता है, गैप बढ़ने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाता है। और इसका जो ज्योमेट्री होती है वो भी होती है टेट्राहेड्रल, और शेप होती है वो कैसी होती है, वी शेप होती है। ठीक है, थैंक यू, बाकी अपन आगे देखेंगे।